आजम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स की छानबीन से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से 24 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। फंड छानबीन से मुतालिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई है। मेंबर इलेक्शन कमीशन कहते हैं 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन जारी है। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के फंडिंग के हवाले से केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंड्स की छानबीन से मुताल्लिक केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से 24 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। फंड्स छानबीन से मुताल्लिक पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी गई। मेंबर इलेक्शन कमीशन कहते हैं 3 सियासी जमातों के फंड्स छानबीन चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ 20 साल बाद इंक्वायरी बंद कर दी गई। अदालत हुक्म पर डीजी नैब ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने नैब के इंक्वायरी बंद करने पर दरखास्त निपटा दी। 20 साल बाद चौधरी बरादरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस सदाकत अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ 20 साल बाद इंक्वायरी बंद कर दी गई। अदालती हुक्म पर डीजी नैब ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने नैब के इंक्वायरी बंद करने पर दरखास्त निपटा दी। यहां आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज 4 रोजा जुडिशल रिमांड पर अदालत में पेश। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ का कहना था, मेरे खिलाफ क़यामत तक एक थैले की करप्शन साबित नहीं कर सकते, ये उल्टे भी हो जाए तो भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत में जज से मुकालमे। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का कहना है कि ये उल्टे भी हो जाए तो भी मेरे खिलाफ करप्शन साबित नहीं कर सकते। वजीर आजम इमरान खान आज जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम इलाके में तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कारोबार के लिए चेक तकसीम करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान आज जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम इलाके में तामीर और तरक्की के मुख्तलिफ मनसूबों का आगाज करेंगे। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद से टीवी टुडे उनसे जान लेते हैं, सरदार तैयब से। जी सरदार तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जनूबी वज़ीरिस्तान की आबादी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 7 कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तकीन में चेक भी तकसीम करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म को 7 प्रोग्राम के डिजिटल सर्विस पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी और इमरान खान वाना में मकामी कबायली माहिदीन से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताते चलूं कि कामयाब जवान प्रोग्राम की कर्जा जात स्कीम और यूथ इंटर्नशिप स्कीम के तहत मेरिट पर आने वाले मकामी नौजवानों में चेक भी तकसीम करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इसके बाद मौला खान सराय में जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल का इफ्तिताह भी करेंगे और वहाँ के मकामी माहिदीन से मुलाकात भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब सरदार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके 2014 से 6 साल हो गए। फिर इन्होंने कहा, और वो क्यों नहीं दिया इन्होंने और क्यों ये ताखीर हुई, वो इसलिए कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए, वो तमाम शवाहिद डिलीट कराया जाए। की करप्शन को कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तानी और उसके अलावा हिंदुस्तान और इजरायली फंडिंग हासिल की अपनी पार्टी के अकाउंट्स के नामों के ऊपर, और कहते हैं एजेंट्स
एजेंट्स ने करप्शन की होगी, मुझे नहीं पता। एजेंट्स ने इलीगल फंडिंग की है, मुझे नहीं पता। वो एजेंट्स, आपको बताना चाहती हूं कि वो एजेंट्स और 2 कंपनियां जिनके थ्रू उन एजेंट्स ने ये पैसा इलीगल फॉरेन फंडिंग मुल्क में भेजा, वो एजेंट्स का जो नाम है, जिसके नाम पर वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो बाहर रजिस्टर्ड है, जहां से ये पैसा आया है, उसको अपॉइंट करने का और नोटिफाई करने का जो लेटर है वो इमरान साहब का है, जिनके थ्रू वो फंडिंग आई। और वो तमाम फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाम पर आई, इलीगल फंडिंग, और उसके अलावा शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर जो वहां चैरिटीज ली गई, जो वहां फंड रेजिंग दी गई, वो अपने एजेंट्स को कमीशन दी गई। और एजेंट्स कौन थे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो जो पैसा वहां लोगों ने, एक तो हो गई इलीगल फंडिंग, और दूसरी फंड रेजिंग जो निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पर मुल्क मराई, जो वहां लोगों ने इनको चैरिटीज दी, उसके अंदर से इन्हीं के एजेंट्स जिनको इमरान साहब ने अपॉइंट किया, वो उसमें से कमीशन खाते रहे। मतलब सेहत और तालीम, अवाम ने आपको पैसा दिया, बाहर बैठे लोगों ने जो मजदूरी करते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, और फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने जो आपको पैसे दिए, जिसको आपने डिक्लेयर नहीं किए, वो आपके नाम के ऊपर आपके साइंस के साथ, वो एजेंट्स जो थे वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की 2 कंपनियां, जो कि इनको इतना खौफे खुदा नहीं है, कहते हैं एजेंट्स ने की, वो 2 कंपनियां इन्हीं के नाम पे रजिस्टर्ड है वहां, इमरान साहब के दस्तखतों से रजिस्टर्ड है वहां। तो फॉरेन फंडिंग में वो आउटसोर्स किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक पार्टी के नाम पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, एक फॉरेन फंडिंग निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम के नाम पे आ रही है। वो शौकत खानम जो पाकिस्तान की आवाम ने, औरतों ने अपने जेवरात बेचकर 1-1 रुपया उस चैरिटी में दिया, जिसकी जमीन नवाज शरीफ ने दी, उसके ऊपर भी, और जिस यूनिवर्सिटी के ऊपर फंड रेजिंग की, वहां भी अपने ही एजेंट्स कमीशन खाते पकड़े गए। और इसी तरह आज जब मुल्क में सिलेक्टेड टोला इमरान साहब की शक्ल पे मुल्क में मुसल्लत है, तो मुशीरों को नोटिफाई करते हैं, करप्शन को आउटसोर्स करते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता, 400 अरब की चीनी चोरी हो गई, मुझे नहीं पता, 225 अरब की आटा चोरी हो गया, मुझे नहीं पता, 122 अरब की LNG चोरी हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन जो नोटिफिकेशंस हैं, जो मुशीर, जो माफिया, जो दाएं और बाएं बैठे हुए वुजरा ये चोरियां कर रहे हैं, वो नोटिफाइड है इमरान साहब के दस्तखतों से, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं। तो ठेके पे दी हुई है करप्शन और आउटसोर्स की हुई है करप्शन अपने फ्रंट मैन से। और जब वो करप्शन करते हैं, कौमी खजाने पे डाका डालते हैं, तो उसके बाद जमान पार्क की रिनोवेशन होती है, उसके बाद बनी गाला कभी जमाइमा ने दे दिया, कभी ऑफशोर कंपनी ने दे दिया, लेकिन ये बनी गाला भी और जमान पार्क भी ये वही फॉरेन फंडिंग अकाउंट से जो पैसा मुल्क में आया और आपने वसूल किया। अभी तो आपको ये बताना है कि फॉरेन फंडिंग का पैसा जो आया वो आपने खर्च कहाँ किया, वो आपने खर्च कहाँ किया। और तीसरी किस्त उस आउटसोर्स्ड करप्शन की जो ठेके पे दी हुई है इमरान साहब ने, करप्शन का ठेका देते हैं दूसरों को और उनको नोटिफाई करते हैं। वो क्या? ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट के अंदर जो अमाउंट पे करना था एज लायबिलिटी, वो ECC कोर्ट का फैसला आने से पहले उसको अप्रूव करती है, काबीना अप्रूव करती है, उसके बाद वो पैसा दिया जाता है, कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है और फिर उस पे ठेका देते हैं शहजाद अकबर को। और कोई जनरल साहब हैं जिनका नाम मालिक बताते हैं, मगर कौन है वो पता नहीं, लेकिन उसका ठेका देते हैं शहजाद अकबर साहब को कि जाओ, आउटसोर्स किया तुम्हें, तुम भी कमीशन खाओ, कमीशन दो भी, लेकिन ये मेरा कट और शेयर मुझे दिया जाए।
एहतसाब, सेहत और तालीम, तीनों शोबों में करप्शन को आउटसोर्स किया। मुल्क को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है और सारी करप्शन जो आउटसोर्स हुई उसको नोटिफाई किया, उसको ऑथेंटिकेट किया, उसके ऊपर दस्तखत किसके हैं? इमरान साहब के। अब अपनी चोरी पकड़ी गई तो वो JIT का जो आपको याद होगा, नवाज शरीफ साहब पे वो बड़े बड़े संदूक आते थे, दस्तावेज आ गए, वो सबूतों का संदूक आ गया और उसके ऊपर जो JIT बनी थी उसका हाल भी आपके सबके सामने है, जो हीरे तराशे गए थे। और उसकी जो इल्जामात की शीट है उसको पेश करते हैं और कहते हैं ये शरीफ खानदान की करप्शन है। मुख्तसर बात के असल में तो करप्शन के इल्जामात की ये साइज हो गया 10 कागजात का और इल्जामात का, और जो ठेके पे दी हुई करप्शन है इमरान साहब की वो हर रोज अवाम के सामने आ रही है। लेकिन वक्त ये है कि कल आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम जो फैसला लेने गई थी इलेक्शन कमीशन का, और बड़ी अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रिलीज दी कि हफ्ते में 3 दफा स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग होगी और जल्द अज जल्द इसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन बात मुख्तसर है कि मरकजी मुजरिम ने इतराफ जुर्म कर लिया है और अब सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। ये फैसला होगा फॉरेन फंडिंग का, उसके बाद फैसला होगा ब्रॉडशीट का, जिसमें कमीशन खाते हुए इमरान साहब के फ्रंट मैन पकड़े गए हैं जो 2.5 साल से कागज लहराकर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगाते थे, वो पकड़े गए कमीशन और कट और शेयर खाते हुए। और तीसरा ये कि जो फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स हैं उसमें अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए, कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए वो तमाम डेटा डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। जिधर से हिंदुस्तान और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई, जिधर फॉरेन फंडिंग और इलीगल फंडिंग और फंड रेजिंग में से कमीशन खाया गया निमल यूनिवर्सिटी और शौकत खानम का। इसलिए ये सारे जवाब आपको देने पड़ेंगे। 31 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है, आप अपना जितनी जल्दी इस्तीफा दे देंगे और कटहरे में खड़े हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आपसे हिसाब लेने आ रही है। थोड़ी सी अता करो। बहुत शुक्रिया जी। आज एहतसाब अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ साहब ने जो डेली मेल की स्टोरी थी और जो बरतानिया के उस अखबार ने शहजाद अकबर के कहने पर इल्जामात आयद किए थे कि जल्जले का पैसा खाया गया है, उस हवाले से बात की और अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 58 वॉल्यूम्स पेश किए गए हैं। 58 वॉल्यूम्स। इन वॉल्यूम्स के अंदर वो जो इल्जाम शहजाद अकबर के जरिए डेली मेल की स्टोरी ने आयद किए थे, एक लफ्ज भी शामिल नहीं है। बरतानिया की हुकूमत का बैनुल अक़वामी तरक्की का इदारा, जिसको डिफिड कहते हैं, उसने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के डेली मेल की स्टोरी की तरदीद की और कहा कि पंजाब के अंदर सेहत और तालीम के शोबे के अंदर हमने जो लाखों पाउंड लगाए हैं वो शफाफ तरीके से लगे हैं और पंजाब हमारा तरक्की में साथी भी है और हमें बड़ी तवक्कुआत पंजाब से हैं और शहबाज शरीफ ने शफाफ तरीके से वो पैसा खर्च किया है। मगर इमरान अहमद न्याजी साहब को मैं मान गया हूं कि वो ज्योतिषी भी हैं, वो नजूमी भी हैं। वो इसलिए कि उन्होंने ऐन से उस्मान आज भी पंजाब पे मुसल्लत किया हुआ है और ये जो ऐन से उस्मान है और ऐन से इमरान है, ये जोड़ी बिल्कुल एक जैसी है। वो पढ़ा लिखा तकरीबकार है, ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा और सादा तकरीबकार है। आज लाहौर शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं, वो इस ऐन से उस्मान की वजह से लगे हैं। आज हंसता बसता पंजाब उजाड़ दिया गया है, वो भी इस ऐन से उस्मान ने उजाड़ा है। इसी तरीके से जिस तरीके से ऐन से इमरान ने पाकिस्तान को उजाड़ा है। तारीख में पाकिस्तान का तैयारा जब्त नहीं किया गया था किसी भी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऊपर। तारीख में पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट्स मुंजमद नहीं किए गए थे। ये मुनफरिद एजाज ऐन से इमरान को हासिल हुआ है और ज्योतिषी और नजूमी इस लेवल का है कि हमें बताया करता था कि गुर्बत कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, बेरोजगारी कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है, महंगाई कब होती है जब हुक्मरान चोर होता है। तो पाकिस्तानियों, ये जो बिजली और गैस के बिल महंगे किए जा रहे हैं, ये पैसे इमरान खान के मशीरों और साथियों की जेबों में जा रहे हैं। जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, ये पैसे इनकी जेबों में जा रहे हैं।
وہ آٹا ہو, وہ چینی 110 روپے کئی جگہ پہ مل رہی ہے, وہ آٹا ہو, چینی ہو, ادویات ہو, پیٹرول ہو, بجلی گیس کے بل ہوں. دھرنے جن لوگوں نے فنڈ کیے, اس کے ساتھیوں نے, جنہوں نے اپنے جہازوں کی سیریں کرائی, جنہوں نے اس کے گھر تعمیر کر کے دیے, جو آج بھی اس کے کچن کا خرچہ اٹھاتے ہیں, یہ ان کی جیبوں کو بھرنے کا ایک منصوبہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانی اور ہندوستان اور اسرائیل سے فنڈنگ حاصل کی, جو ایجنٹس کو کمیشن دی. نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم ہاسپٹل کے نام پر فنڈنگ لی گئی, جن کو جو ایجنٹ سے کمیشن دی گئی. ان کا کہنا ہے کہ نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے نام پر فورن فنڈنگ آ رہی ہے, جو ایجنٹس کو کمیشن دی جا رہی ہے, جن سے. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ انہوں نے پارٹی کے نام پر بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ کروائی. 2.5 سال گزر گئے, ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی. شریف فیملی اور نون لیگ کے قائدین پر اب تک صرف الزامات ہی لگ رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ قومی خزانے سے کمیشن کھاتے ہیں اور خود پکڑے گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کے نام پر اب فنڈنگ سے بھی کمیشن کھاتے رہے. اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ وصول کی اور کہتے ہیں کہ ایجنٹس نے فنڈنگ کی ہوگی, ہمیں نہیں معلوم. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. جو فنڈنگ وصول کی گئی وہ عمران خان کے اکاؤنٹس میں وصول کی گئی. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. نیا پروگرام, نئے مہمان, لیکن ذرا اچھوتے انداز میں. میوزک, فن, مزہ, گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزاریے ہمارے ساتھ, مزیدار اور شاندار. کامیڈی کا نیا انداز. لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور پیتا جمعہ 5:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پر. اور قومی اسمبلی کا اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ. سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو ہوگا. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کی پارلیمنٹ اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت. کہتے ہیں مرحوم پی ڈی ایم کا احتجاجی سیاست کا بیانیہ ناکام ہو گیا. انتشار کی بجائے عملی اور عوامی خدمت کے لیے ایوان میں کردار ادا کریں. انتشار کے بجائے عملی اور عوامی خدمت کے لیے کردار ادا کریں. حکومت کا سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس ایک ہی دن بلانے کا فیصلہ. سینیٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کو ہوگا. مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان کے پارلیمنٹ اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم سے مشاورت. کہتے ہیں مرحوم پی ڈی ایم کا احتجاجی سیاست کا بیانیہ ناکام ہو چکا. انتشار کے بجائے عملی اور عوامی خدمت کے لیے ایوان میں کردار ادا کریں. بات کریں کہ پینڈیمک کووڈ-19 کے حوالے سے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں, تدابیریں بے سود ہو گئیں. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 48 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 11,103 ہو گئیں. مزید 1,772 افراد میں وائرس کی تشخیص. ملک بھر میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,24,000 ہو گئی. 4,78,000 افراد صحتیاب. 35,163 مریض زیر علاج. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,772 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,50,889, سندھ میں 2,37,308, خیبر پختونخوا میں 64,078, بلوچستان میں 18,660, گلگت میں 4,892, اسلام آباد میں 40,304 جبکہ آزاد کشمیر میں 8,672 کیسز رپورٹ ہوئے.
दुनिया भर में कोरोना से 20,65,000 हलाकतें, 9,66,00,000 मरीज। अमेरिका में 4,11,000, ब्राजील में 2,11,000, भारत में 1,92,000, मैक्सिको में 1,42,000, रूस में 66,000, फ्रांस में 71,000, बर्तानिया में 91,000 और सऊदी अरब में 6,335 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,11,480 अमवात हो चुकी हैं। 2,88,06,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,52,775 और 1,59,06,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,11,511 हो गई है। अब आपको बताएं कि लसबेला के इलाके ओथल के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 8 अफराद जहां बहक जबकि 22 अफराद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कोच चेक पोस्ट पर तैनात 2 लेविस एहलकारों की जब्त में लेते हुए उलट गई। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कोच उलटने से 2 लेविस एहलकार समेत 8 अफराद मौका पर ही जहां बहक हो गए, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए। मरने वालों में एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। हादसे में जाँ बहक और जख्मियों को लेविस एहलकारों ने बेला अस्पताल मुंतकिल किया। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 अरब रुपए के करप्शन का जवाब पीपल्स पार्टी से लेंगे। ट्रैक्टर्स की सब्सिडी में भी पैसा चोरी किया गया। ठट्ठा शुगर मिल में भी करप्शन की एक दास्तान है। 5 अरब रुपए की करप्शन का जवाब लेंगे। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं सिंध हुकूमत ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 5 अरब रुपए की करप्शन का जवाब पीपल्स पार्टी से लेंगे। ट्रैक्टर्स की सब्सिडी में भी पैसा चोरी किया गया। ठट्टा शुगर मिल्स में भी करप्शन की एक दास्तान है। तो दूसरी जानिब सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के खात्मे तक तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक शरई लिहाज से जहाद है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। दायरे में रहकर चोर हुक्मरानों के खिलाफ मैदान जहाद में रहना है। कराची में 21 जनवरी को जब इसराइल के खिलाफ इसराइल नामंजूर के हवाले से वहां पर मुजाहरे होंगे, वहां भी कौम आएगी, वहां भी नौजवान आएंगे, वहां भी सियासी कारकुन आएंगे और पूरी कौम की यकजहती होगी। उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ, उम्मत मुस्लिमा की आवाज बन जाओ। इस मुल्क में न इसराइल के लिए गुंजाइश है और न मिर्जाइल के लिए गुंजाइश है। कभी बरतानिया में पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना किया जाता है और कहते हैं हमें पता नहीं चला। कभी मलेशिया में हमारा जहाज रोक लिया जाता है, कहते हैं हमें पता नहीं चला। ये तुम्हारी खारजा पॉलिसी है। इस खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर तुमने पैसे इस मकसद के लिए लिए थे। तुमने इसराइल से पैसे लिए, तुमने अमेरिका से पैसे लिए, तुमने यूरोप से पैसे लिए, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने हिंदुस्तान से पैसे लिए और आज कहते हो कि बाकी चोर हैं। बाकियों को चोर चोर कहकर ये कहते हैं कि चोर जब भी भागता है चोरी करके तो वो भी जोर जोर से चोर चोर के नारे लगाता है। ये भागता हुआ चोर मचाए शोर वाला आदमी है। इसकी सारी हकीकतें कौम के सामने आएंगी। मुझे अफसोस है कि 8-10 साल पहले जब मैंने आपको इनकी हकीकत बताई थी, अगर आप उस वक्त मेरी बात मान लेते तो आज ये कौम इस कर्ब से न गुजर रही होती। लेकिन इंशाअल्लाह हमने जद्दोजहद करनी है, कौम को इस कर्ब से निकालना है, कौम को सुकून देना है, कौम को माशी तरक्की देनी है, महंगाई खत्म करनी है, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है और एक रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान। जबकि मरीम नवाज कहती हैं पीटीआई के अकाउंट्स में सबसे ज्यादा पैसा भारत और इसराइल से आया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां याद दिलाने आए हैं।
कान खोलकर सुन लें, लॉन्ग मार्च के रोज क्या आलम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसकी आईनी जिम्मेदारियां याद दिलाएं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड की कहानी सुनाती हूं। जानते हो उस फ्रॉड का नाम क्या है? उस फ्रॉड का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस। ये जो जाली खान है, पाकिस्तान पर जो अजाब मुसल्लत किया हुआ है, मुकदमे को मुलतवी कराने की कितनी बार कोशिश की। ताबेदार खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े और ये 23 बैंक अकाउंट इस इमरान खान के दस्तखतों के साथ ऑपरेट हो रहे थे। ये पैसा जो इमरान खान के अकाउंट्स में आया, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अकाउंट से आया। ये कैसे आया? हुंडी के जरिए। 2 मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए। एक है इंडिया, भारत, और दूसरा है इस्राइल और इमरान खान के जाती मुलाजमों के अकाउंट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ एहतजाज और तनकीद को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कौमी इदारा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है। हम बगैर किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। ईसीपी ने कहा कि कोरोना वबा, वकला की मसरूफियात और कमेटी मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेश रफ्त हुई। स्क्रूटनी कमेटी को हदायत की है कि हफ्ते में 3 दिन इजलास मुनक्किद करें। बयान में कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। आम इंतखाबात, सेनेट इंतखाबात, बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब आपको बताएं कि पीडीएम का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका। राजकुमारी बताए, बैरून मुल्क 66 जायदादें किसकी हैं? मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर वार। कहा, मफरूर भाइयों के मुख्तार खास राजकुमारी का जायदाद में हिस्सा कितना है? इस्लामाबाद में बगैर किसी रुकावट के पीडीएम का झूठ की गर्दान पर मबनी रोना धोना हो गया। जितने लोग गुज़श्ता रोज इकट्ठे किए गए, उससे ज्यादा सहूलत बाजारों में होते हैं। आपको बताएं कि मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की हुकूमत पर अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। उनका कहना था कि पीडीएम का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका। राजकुमारी बताए, बैरून ममालिक 76 जायदादें किसकी हैं? मोमिन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान के अपोजिशन पर वार। कहा, मफरूर भाइयों की मुख्तार खास राजकुमारी का जायदादों में कितना हिस्सा है? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। कहते हैं कि करप्शन के सिवा हर इशू पर हुकूमत सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकती है। पीडीएम एहतजाजी मुजाहरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो भी हुकूमत नहीं जाने वाली। अगर मुखालिफिन समझते हैं कि एहतजाज से हुकूमत दबाव में आएगी तो ये कभी नहीं होगा। पीडीएम एहतजाज की धमकी से हुकूमत को कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकती। पीडीएम एहतजाज से कभी हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से रुकन कौमी असम्बली ताहिर इकबाल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की साहिवाल में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें, मसाइल मकामी सतह पर हल करने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। कहते हैं पंजाब पुलिस में 10,000 भर्तियां की जा रही हैं। तमाम भर्तियां शफाफ तरीके से मेरिट पर होंगी। हर शहर के तरक्की अजीज है। सेहत के शोबा के बेहतरी के लिए हस्पतालों के दौरे करूंगा। उनका कहना है कि वफूद से मुलाकातें मसाइल मुकामी सतह पर हल करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। कहते हैं पंजाब पुलिस में 10,000 भर्तियां की जा रही हैं। तमाम भर्तियां शफाफ तरीके से मेरिट पर होंगी। हर शहर की तरक्की अजीज है। सेहत के शोबा की बेहतरी के लिए अस्पतालों के दौरे करूंगा।
और अब बात करें ब्रॉडशीट की, जिसने वफाकी काबीना ब्रॉडशीट के मामले पर तहकीकात के लिए एक नई कमेटी बनाने का फैसला कर लिया। कमेटी की सरबराही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। वफाकी कबीना इजलास के दौरान कबीना को गुज़िश्ता 6 माह में सिविल सर्विस इस्लाहात के ज़मन में लिए जाने वाले इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि कबीना को पेपरा रूल्स में तरमीम के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने कमजोर और ज्यादा मुतासर होने वाले तबकात के मद्देनजर मतवाज़न हिकमत अमली अपनाई। हुकूमती पॉलिसी का महवर गरीब और दिहाड़ीदार तबका था। अगर मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता तो इसके भयानक नताइज मुरतब हो सकते थे। हुकूमत संभालते ही मईशत के हवाले से कठिन फैसले करना पड़े। अवाम ने हमारा साथ दिया और अदारा शुमारियात का डाटा इस अमर का मजहर है कि कोरोना वबा के हवाले से हमारी हिकमत अमली कामयाब रही। इमरान खान का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हुई, अस्पतालों पर बोझ भी कम हुआ। एनसीओसी का मॉडल इंतहाई कामयाब रहा, मौसर हिकमत अमली का नफाज मुमकिन हुआ। दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने कोरोना सूरत हाल में गरीब अवाम का सोचा। भारत में कोरोना वबा की वजह से गुर्बत में इजाफा हुआ। कबल अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना वैक्सीन के हसूल के हवाले से कायम काबीना की कमेटी ने ब्रीफिंग दी। हम्माद अजहर, असद उमर, डॉक्टर फैसल सुल्तान और मामले खसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि 2 वैक्सीन की एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मजीद वैक्सीन की मंजूरी के लिए इक़दामात को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उमरकोट में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत को घर नहीं भेजते तो अवाम के साथ जुल्म कौन रोकता। इशारे पर हुकूमत बनाने वाले अवाम की खिदमत नहीं करते। अवाम ने सिलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया। हम इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे इस्तीफा छीन लेंगे। अपने उन सियासी यतीमों का टोला जो कल मुशर्रफ के साथ खड़े थे और आज इमरान के साथ उन सबको 2-2 बार भगा दिया है। आपने तो डिप्लो से भी भगा दिया और उमरकोट ने 2 दफा शिकस्त कर दिया। अब एक थर में एक आखिरी नेशनल असेंबली का बाय इलेक्शन आ रहा है, वहां से भी हमने इसको भगाना। मेरे उमरकोट के अवाम ने हमेशा जमहूरियत के साथ दिया है। उमरकोट के अवाम ने, चाहे वो एमआरडी का जिदोजहद हो या एआरडी का जिदोजहद हो, आपने सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया है। आपने उन सियासी। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट